मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने सुबाहु और मारीच नामक राक्षस से गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा कैसे किए थे। दोस्तों, आज का प्रसंग भी बड़ी ज्ञानवर्धक है, जिसमें संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में देवी सीता के स्वयंवर का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं केएस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। यह प्रसंग उस समय की है जब महाराज जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए शर्त की घोषणा करवाए कि जो भी राजकुमार भगवान शिव जी के इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ ही सीता का विवाह होगा। स्वयंवर के दिन भगवान सूर्य अपने समय पर उदय हो चुके होते हैं। स्वयंवर शुरू होने का कुछ ही समय शेष रह जाता है। देवी सीता अपने कक्ष में कुछ सोचते हुए उदास बैठे हुए हैं। तभी उनकी एक सहेली आती है और कहती है, सीता, वह राजकुमार जिसे पुष्प वाटिका में देखी थी, वह इतना सुकोमल है, धनुष उठा पाएगा या नहीं। सहेली की बात सुनकर सीता जी का धैर्य टूट जाता है और मन व्याकुल हो जाता है। दरअसल उनका यह उदासी अतिशय प्रेम के कारण ही था, क्योंकि जब इंसान को किसी से प्रीत लग जाती है, तब आशंका हृदय पटल पर समुद्र की लहरों की भांति हिलोड़े लेने लगती है। यही हाल उस समय देवी सीता की है। वह विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रही होती है। लेकिन उनकी यह उदासी उस समय दूर हो जाती है जब उनकी एक सहेली आकर यह बताती है कि दो राजकुमार एक ऋषि के साथ नगर में प्रवेश कर चुके हैं। वे नगरवासियों के मन को मोह लिया है। सहेलियों की बात सुनकर सीता जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता की चमक आ जाती है। अब सीता जी माँ भवानी से यह प्रार्थना करती है कि हे माँ, आप तो मेरे मन की बात को जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं आपसे क्या मांगू। उन्हें इस बात का भी भान है कि एक तरफ पिता महाराज का कठिन शर्त है और दूसरी तरफ प्रेम के वशीभूत होकर हमारा स्नेह उस राजकुमार से हो गया है। सीता जी का मन अधीर हो चुका है और माँ भवानी से प्रार्थना भी कर रही है। उधर श्री राम जी का भी मन बड़ी व्याकुल हो रहा है। तभी लक्ष्मण जी कक्ष में आते हैं और कहते हैं, भैया, आप क्या सोच रहे हैं। रात भर मैं स्वप्न देखा हूँ कि स्वयंवर में विजय आपकी हुई है। सभा में आपके पहुंचते ही राजा महाराजाओं की तेज उसी तरह मलिन हो गई जिस तरह सूरज का उदय होते ही तारों की चमक खत्म हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की परीक्षा में विजय आपकी होगी। श्री राम जी लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए, केवल अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। तभी विश्वामित्र श्री राम जी के कक्ष में प्रवेश किए। श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किए। ऋषि विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। राम, सदानंद जी महाराज जनक का बुलावा लेकर आए थे। चलो रघुनंदन, सीता के स्वयंवर की शोभा देखते हैं आज विधाता किस भाग्यशाली के गले में जयमाला डालते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मण जी खुश होते हुए कहे, जिस पर आपकी कृपा हो जाए गुरुदेव, विजय उसी की होगी, यश उसी को मिलेगी। उधर मिथिला में स्वयंवर सभा का आयोजन शुरू हो गया। देश विदेश से आमंत्रित राजकुमार आ चुके थे। महाराज जनक स्वयंवर सभा के मुख्य द्वार से अपने आसन की ओर बढ़ने लगे, जहां शंख बजाकर उन्हें स्वागत किया जा रहा था। फूल बरसाए जा रहे थे।
साथ ही नगाड़े और बाजे बजाकर महाराज जनक जी का स्वागत किया जा रहा था। महाराज जनक सभा के बीचों बीच चल रहे थे। सभा में उपस्थित राजा महाराजा एवं राजकुमार खड़े होकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे थे। महाराज जनक अपने राजगद्दी के पास पहुंचकर महाराज सदानंद जी को प्रणाम किए एवं सभा में उपस्थित सभी राजाओं को अभिनंदन करने के बाद अपने आसन पर विराजमान हो गए। सभा में उपस्थित राजा आपस में बात करने लगे। यही वो धनुष है, इसे उठाना कौन बड़ी बात है। दूसरे ने कहा, जब धनुष उठाएगा तब तुम्हें पता चलेगा, बड़ा आया धनुष उठाने वाला। किसी और ने कहा, सुना है इसे बड़े बड़े प्रतापी और पराक्रमी नहीं उठा पाए। मेरी बारी आने दो, देखना मैं इसे फूल की तरह उठा लूंगा। तभी एक राजा ने बोला, तुम्हारी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो जीवित नहीं जाएगा। सभी राजकुमार एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए अपनी बहादुरी की अहंकार भरी बातें करने लगे। तभी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ स्वयंवर सभा में प्रवेश किए। सभी की नजर को श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी आकर्षित कर रहे थे। महाराज जनक खुद आकर विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया एवं अपने आसन ग्रहण करने का इशारा किया। विश्वामित्र एवं श्री राम दोनों भाई अपना आसन ग्रहण किए। सभा में उपस्थित राजा फिर आपस में बात करने लगे। लगता है ये कोई विशेष अतिथि है। ऐसा लगता है कि इसके साथ सीता का विवाह पहले ही तय हो चुका है। क्या हमें व्यर्थ ही बुलाया गया है? लगता तो ऐसे ही है। किसी और ने कहा, अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? महाराज जनक तो महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं, न कि इन बालकों का। ये लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। तभी एक राजा ने बोला, तुम लोग क्या समझते हो, ये दोनों दूध मुंहे बच्चे धनुष को तोड़ेंगे? कुछ देर के बाद महाराज जनक खड़े होकर कहने लगे, देश विदेश से आए हुए राजा एवं राजकुमार, हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सभी मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिनंदन। सदानंद जी जनक जी से कहे, महाराज अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। महाराज जनक की इजाजत से देवी सीता अपनी सहेलियों के साथ स्वयंवर सभा में प्रवेश कर गई। सीता जी स्वयंवर सभा के बीचों बीच चल रही थी। सभा में उपस्थित सभी राजकुमार देवी सीता को देख रहे थे। वहीं श्री राम जी भी अपने नयन को रोक नहीं पाए। अब देवी सीता अपने आसन पर विराजमान हो गई और श्री राम जी को देखकर मन ही मन खुश हो गई। उनकी सहेलियां भी मुस्कुराने लगी। श्री राम जी भी देवी सीता से कम नहीं थे, वे भी मुस्कुराने लगे। श्री राम जी एवं देवी सीता दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे, क्योंकि श्री राम जी भी अपना दिल सीता जी को दे चुके थे। तभी कुछ भाट स्वयंवर सभा में आए और नाच गान करते हुए महाराज जनक के कीर्ति का गुणगान करने लगे। फिर सदानंद मुनि के आदेश के अनुसार घोषणा करने लगे, सुने सुने, सभी ध्यान से सुने। सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता का विवाह की सिर्फ एक ही शर्त है कि जो भी सूरवीर शिव के इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा। अब सभी राजकुमार देवी सीता को देखने लगा। एक बार फिर देवी सीता और श्री राम जी दोनों का नजर मिला। देवी सीता को सभा में आने के बाद घोषणा किया गया, अब स्वयंवर सभा का कार्यक्रम शुरू किया जाता है।
अपने अपने वीरता को दिखाने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, देश विदेश से आए हुए राजागण बारी बारी से अहंकार में चूर होकर धनुष की ओर बढ़ने लगे। सभी राजा और राजकुमार बारी बारी से धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पूरी ताकत उस धनुष को उठाने में लगा रहे थे, घमंड से इतरा भी रहे थे। लेकिन अफसोस कि धनुष को उठाना या प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। लज्जित होकर वे सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाते थे। महारानी सुनैना, देवी सीता एवं उनकी सहेलियां चिंतित हो उठे कि अब क्या होगा, क्योंकि कोई भी राजकुमार धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। महाराज जनक का मन भी अधीर हो चुका था। तभी 3 राजकुमार एक साथ धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर महाराज जनक को काफी दुख हुआ। महाराज जनक कहने लगे, बस अब बहुत हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। जनक जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उदास होकर कहने लगे, देश विदेश, द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर सभा में आए हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धरकर आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को बड़ा पराक्रमी, परमवीर, सूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। महाराज जनक की बात सुनकर शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। फिर महाराज जनक आगे कहे, सीता जैसी पत्नी, महान यश, अनुपम कृति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल पराक्रम और बल का शुल्क रखा था, परंतु इन सूरवीरों में से किसी में भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई दे रही है। शिव धनुष को झुकाने या चांप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मैं जानता तो ऐसा प्रण ठानकर अपनी जग हसाई नहीं करता। आज मेरे दुख निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों की कृति को नष्ट करूं, और यदि मैं अपना प्रण रखूं तो मेरी पुत्री अजन्म कुमारी ही रह जाएगी। उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा की अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा से झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी भड़क गए और क्रोधवश अपने स्थान से नीचे उतरकर कहने लगे, बस महाराज, बस। इतनी लज्जाजनक बात कहने से पहले आपको याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठे हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुवंशी श्री राम के सामने चुनौती भरी बात कर रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की कसम, यदि मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना धनुष क्या चीज है। पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इसे इस तरह पटकूंगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। लक्ष्मण, मुझे क्षमा करे भैया, मुझे आपका तिरस्कार सहा नहीं गया। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज जनक के अपमान जनित प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सकूं। विश्वामित्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के आदेश पाकर
अपने आसन ग्रहण कर लिए। अब महाराज जनक कहने लगे, किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये अपकार फूट पड़े हैं। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करे। कुछ देर के लिए सभा में सन्नाटा छा जाता है। अब विश्वामित्र शुभ अवसर देखकर कहने लगे, राम उठो और धनुष को झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ाओ। जाओ राम। श्री राम जी विश्वामित्र को प्रणाम कर धनुष की ओर बढ़ गए। देवी सीता के साथ नयन भी मिला। शिव धनुष के पास जाकर फिर एक बार देवी सीता की ओर देखे। पुष्प की तरह कोमल बदन श्री राम को धनुष के पास देखकर अभिमानी राजागण हंसने लगे और विश्वामित्र मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि यह विष्णु का ही अवतार है। तभी माता सुनैना कहने लगे, लो अब महर्षि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने पर उतर आए हैं, जो इस बालक को भेज दिया धनुष उठाने के लिए। एक सहेली वहां पर बोलती है, होनहार को कौन रोकता है, होने दो जो हो रहा है। माता सुनैना कहती है, कैसे होने दूं? लगता है किसी ने महाराज की बुद्धि हर ली है। इस बालक को रोकते क्यों नहीं? इस धनुष को एक से एक महाप्रतापी बलशाली राजा हिला भी नहीं सके। उसे एक पुष्प की तरह कोमल बालक कैसे झुका पाएगा? पहले ही हमारा बहुत अपमान हो चुका है, अब और उपहास न कराएं महाराज। अब महाराज जनक को भी शक होने लगा कि यह कोमल बालक धनुष उठा पाएगा या नहीं। इधर देवी सीता शिव जी, माता गौरी और भगवान गणेश जी को मन ही मन स्तुति कर रही है, ताकि यह धनुष भंग होने में कोई विघ्न न पड़े। अब श्री राम जी सभा में बैठे सभी राजाओं को गौर से देखते हैं एवं अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शिव जी के धनुष को नमन करते हुए एक हाथ से धनुष को उठाए और दूसरे हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर ही रहे थे कि धनुष बीच से ही टूट गया। सभी मिलकर बोलिए, रामचंद्र की जय। धनुष के टूटते ही पृथ्वी हिलने लगी। हिमालय पर शिव जी चौंक गए। परशुराम जी की तपस्या भंग हो गई। ब्रह्मा जी एवं देवी देवता श्री राम जी को प्रणाम करने लगे। श्री राम जी धनुष के दोनों टुकड़ों के हाथ में लेकर सभा में घूम रहे थे। यही मनोरम दृश्य देखकर महाराज जनक एवं महारानी सुनैना के मुखमंडल पर खुशी के लहर दौड़ पड़ी। शंख बजने लगे, सखियां हंसने लगी, शहनाइयां बजने लगे। देवी सीता श्री राम को वर रूप में देखकर अति प्रसन्न हुई। माता सुनैना सीता जी से बोली, जाओ बेटी, वरमाला पहनाओ। अब देवी सीता श्री राम जी के गले में वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ने लगी। अब देवी सीता जी रघुवर जी के समीप पहुंच गई। सखियां मधुर गीत गा रही थी। देवी सीता श्री राम जी के गले में वरमाला डालकर उनके चरणों में प्रणाम की। श्री राम जी भी जनक जी के चरणों में प्रणाम किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किए। जनक जी श्री राम को चूमते हुए कहने लगे, राम, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। श्री राम जी ने भी कहा, मुझे अपना पुत्र समझकर अपना स्नेह बनाए रखिएगा, मेरी भूल चूक को क्षमा करते रहिएगा। जनक जी ने कहा, तुम्हारी सदा कल्याण हो बेटा। ब्रह्म ऋषि, आपके आशीर्वाद से श्री राम ने धनुष भंग करके मेरा पर्ण पूरा करके मुझे कृतार्थ किया है। अब आप जो उचित समझे सो आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा,
मिथिला नरेश, यह विवाह तो धनुष के अधीन था, सो उसके टूटते ही विवाह तो हो गया। तथापि तुम अपने कुल के रीति के अनुसार अपने कुल के बड़े बूढ़ों एवं गुरुजनों को पूछकर ही सारा काम करो और अयोध्या में दूत भेजकर महाराज दशरथ को कहो कि वो बारात सजाकर जनकपुरी पहुंचे। जो आ गया। प्रेम से बोलिए सिया राम की जय। दोस्तों, प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में बताएंगे कि राम परशुराम संवाद अर्थात परशुराम जी को क्रोध क्यों आया। दोस्तों, ये थी सीता स्वयंवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान राम का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपने बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी। जय श्री राम। धन्यवाद।